नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में ऐसे ही बेहतरीन वीडियो तो छोटा होता है लेकिन बहुत ही नॉलेजफुल होता है। तो ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप उन वीडियो का लाभ उठा सके, इसके लिए आवश्यक है कि आप लोग बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि बहिष्कोण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि फिजिक्स में हम बहुत सारे व्यंजक हल करते हैं और कई बार क्या होता है, बहिष्कोण के माध्यम से बहुत सारे व्यंजक बन जाता है। लेकिन यदि हमें बहिष्कोण के बारे में पता नहीं है तो हमें व्यंजक समझ नहीं आ रहा होता है। तो आइए आज हम इसी बहिष्कोण के बारे में जानेंगे। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बहिष्कोण से एक प्रश्न पूछा जाता है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इस प्रकार के प्रश्नों को समझने के लिए आपको आवश्यक है कि आप बहिष्कोण के बारे में जानें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज का एक कोण का मान दिया हो और बाकी दो कोणों का मान निकालने के लिए कहा जाए तो आप कैसे करोगे? हमें ये तो पता है कि त्रिभुज के दो कोण का मान दिया हो तो तीसरे कोण का मान निकाल लेते हैं, है ना। तो आइए इसी प्रकार के जटिल प्रश्नों के बारे में हम बहुत ही सरलता से चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बहिष्कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब ये तो जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। अगर उस तीन भुजाओं में से किसी भी एक भुजा को, ध्यान दीजिएगा, किसी भी एक भुजा को जब हम आगे बढ़ाते हैं, मतलब त्रिभुज के बाहर आगे बढ़ाते हैं, तो एक कोण का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर एक त्रिभुज लिया हुआ है, देखिएगा मैंने त्रिभुज बना लिया है। जैसे मान लिया जाए ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये हमारा एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। तो इस त्रिभुज में कोई भी एक भुजा, जैसे ए बी, बी सी और ए सी या फिर सी ए, इनमें से कोई एक भुजा को हम आगे बढ़ाएं, किसी भी भुजा को बढ़ा सकते हैं। तो मान लिया चलो मैं बी सी को आगे बढ़ाता हूं यहां पर। जैसे हम जानते हैं ना, त्रिभुज इस प्रकार होता है जी, ये त्रिभुज हो गया। लेकिन इनमें से किसी एक भुजा को जब हम आगे बढ़ाते हैं, देखिए इस प्रकार, तो यहां पर आगे बढ़ाए तो यहां पर देखिए आपको एक कोण दिखाई दे रहा होगा। यही कोण जो है क्या होता है, यही बहिष्कोण कहलाता है। ठीक है, और इसी के बारे में आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो इस बहिष्कोण का मान कितना होता है जी, इसी के बारे में तो जानना है। उसके बाद बहिष्कोण से संबंधित सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखिए, यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको फिजिक्स में बहुत हेल्प होने वाला है इस सूत्र के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, तो ये बहिष्कोण होता क्या है और इसका मान कितना होता है। मतलब बहिष्कोण का मान फिक्स नहीं है, लेकिन इनके कुछ जो सूत्र होते हैं उसके माध्यम से हम इनका मान बता सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मैं एक सूत्र बता रहा हूं, सूत्र तो नहीं है, बस इसका एक नियम है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं इसका एक नियम बता रहा हूं कि बहिष्कोण का मान कैसे निकालते हैं। बहिष्कोण क्या होता है, त्रिभुज के सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अब ये सुदूर क्या है भाई, ये देखिए, ये तो बहिष्कोण है ये वाला। तो दूर, सुदूर मतलब इनसे दूर, और त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं। तो एक कोण तो इनके नजदीक का है, ये वाला, ये इनके पास का कोण है। लेकिन बहिष्कोण क्या बोलता है, बहिष्कोण का मान सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब तो यह है कि दो कोण होगा, है ना, क्योंकि त्रिभुज में तो तीन कोण होते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब त्रिभुज के अंदर जो कोण बनता है उन दो कोणों के योग के बराबर होता है, लेकिन क्या, दूर। तो इस बहिष्कोण के नजदीक में कौन सा कोण है, ये वाला कोण है। तो इस कोण के योग के बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो इसके नजदीक है। और परिभाषा में ही लिखा है बहिष्कोण का मान जो है सुदूर अंतः कोणों के, मतलब अंतः कोण मतलब ये वाला कोण अंदर में है, ये वाला कोण का मान भी क्या है, अंदर में है। तो इन्हीं कोणों के योग के बराबर होगा बहिष्कोण का मान। ठीक है, तो इस सूत्र के तहत मान लीजिए इसको मैं कोण 1 बोलता हूं, इसको 2 बोलता हूं और इसको 3 बोलता हूं, और इसको बहिष्कोण को मान लीजिए हम कोण 4 बोलते हैं।
तो कहने का मतलब क्या है, जो बहिष्कोण है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल तरीका से आपको नियम को मैं समझा रहा हूं, बहुत ही उपयोगी नियम है ये। तो बहिष्कोण का मान कितना होगा, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, बहिष्कोण का मान होता है सुदूर अंतःकोणों के योग। तो मतलब ये वाला कोण कहा जाए और ये वाला कोण कहा जाए, इसका मतलब या तो कोण ए प्लस कोण बी के योग के बराबर होगा। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि कोण 4 का जो मान है, ये बहिष्कोण का मान है, वो किसके बराबर होगा, कोण 1 प्लस कोण 2, 1 और 2 इसके बराबर नहीं होगा। एक बात और जानते हैं हम, दो नियम आपको पता होने चाहिए। सरल रेखा का कोण 180 अंश का होता है ना, और होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 अंश का होता है। इसका मतलब ये जो सरल रेखा है, यहां पर जो कोण बनता है वो तो 180 अंश का होता ही है, ये तो पता है, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 अंश होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जब हम किसी रेखा को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से यहां पर जो दोनों कोणों का जो योग होगा, बहिष्कोण का और इसके नजदीक में जो कोण होता है उसका, उनका योग 180 अंश होगा निश्चित रूप से, ध्यान दीजिएगा। और हमको तो बहिष्कोण का मान निकालना है, तो इस बहिष्कोण का मान जो है इन दो कोणों के योग के बराबर होगा, याद रखिएगा। ऐसा भी हो सकता है यदि हमने इस भुजा को आगे बढ़ाया तो यहां पर हमें एक बहिष्कोण प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत सरलता से समझा रहा हूं। तो इस बहिष्कोण का जो मान है, इसका मान किसके बराबर होगा, सुदूर अंतःकोण। इस बहिष्कोण से दूर में जो दो कोण होंगे उनके योग के बराबर होता है, मतलब इसके और इसके, मतलब यदि ये बहिष्कोण है, ये वाला जो दिख रहा है वो, तो इनका योग जो है इन दो कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब हमें ये वाला जो सूत्र है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला, ठीक है, और जो नियम बताया गया है बहिष्कोण का मान सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, उसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, यदि इसको हम मान के रूप में हल करना चाहें तो हम इसको यहां पर लिखते हैं मान। देखिएगा, आपको बहुत ही आसानी से समझ आएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, गणित में जो छोटे छोटे नियम होते हैं वही बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उनको आप समझ गए तो आपको आगे चल के बहुत सारे व्यंजक हल करने में सहायता मिलेगी। ठीक है, और आप यदि किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम दिला रहे हैं, तो वहां आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है। अब ध्यान दीजिए, यदि हमें किसी भी बहिष्कोण का मान दिया है, इसको तो हम छोड़ देते हैं, यहां पर चलते हैं। ठीक है, यहां पर यदि हमें इसका मान दिया हो, ठीक है, मान लिया जाए 150 अंश इसका मान है, बहिष्कोण का मान, और इसमें से किसी एक कोण का मान दिया हो और बाकी अन्य दो कोण का मान निकालने के लिए कहा जाए। उदाहरण के लिए मान लिया जाए इसका मान दिया हुआ है, ये है 70 अंश। तो क्या अगर हम बहिष्कोण के बारे में नहीं जानते तो क्या हम त्रिभुज के अन्य दो कोण का मान बता सकते हैं केवल एक कोण का मान दिया हो तो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश तो होता है, लेकिन उसमें दो कोणों का मान दिया हो तो हम तीसरे कोण का मान निकालते हैं। लेकिन यदि एक कोण का मान दिया हो तो बाकी दो कोण का मान हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में हम अन्य दो कोणों का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, ये बहिष्कोण का मान तो दिया हुआ है और बहिष्कोण का नियम हमें पता है। बहिष्कोण का नियम क्या कहता है? बहिष्कोण का जो मान है सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है ना। उनसे दूर जो दो कोण है उसके योग के बराबर होता है, वो भी अंतःकोण। अंतः मतलब अंदर में। तो देखो, इसके अंतःकोण एक ए है 70 अंश और एक ये है, तो इनके मान हमें निकालने हैं। तो क्या करेंगे, इसको x मान लेते हैं। तो यहां पर देखिए, ये जो सूत्र है इसको हम मिटा देते हैं। देखिए, बहिष्कोण का मान क्या होता है? सुदूर अंतःकोण, मतलब इसके बराबर नहीं, इन दोनों के योग के, क्योंकि ये इनसे क्या है, सुदूर मतलब जी दूर, तो इनसे दूर ये दो कोण हैं, तो इन्हीं के योग के बराबर ये होगा। इसका मतलब बहिष्कोण का मान कितना दिया हुआ है? 150 अंश। और यहां पर कोण ए इसका, तो इसका मान तो हमें निकालना है, तो इसको हम x बोल देते हैं। और b का मान कितना दिया हुआ है? 70 अंश दिया है। इसका मतलब 150 माइनस 70 बराबर कितना हो गया? x। तो यहां पर x का मान कितना आ गया? यहां पर आ गया
80 अंश। निश्चित रूप से इस x का मान यदि 80 अंश है, ठीक है। अब हमें दो कोण का मान ज्ञात हो गया। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो दो कोण का मान पता है, तो तीसरे का कितना होगा जी? यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर इनको जोड़ते हैं तो 150 होता है ना यहां पर। तो निश्चित रूप से कितने अंश का होगा? 30 अंश का होगा, क्योंकि 70 और 30 100 हो गया, और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 180। तो निश्चित रूप से हमने इनका मान बहुत ही सरलता से निकाल लिया। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था सरल रेखा का कोण 180 अंश का होता है, ये भी सही हो रहा है। देखो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये सरल रेखा बना रहा है, तो ये 50, 150 और ये 30, तो कितना हो गया? 180। ये भी सही है, ठीक है। अब क्या करना है, यदि कई बार हमें क्या करता है, बहिष्कोण का मान पूछ दिया जाता है, मतलब त्रिभुज के अंदर के कोण का मान दिया रहता है और बहिष्कोण का मान पूछ दिया जाता है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो आइए इसको हम एक और अन्य उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि बहिष्कोण का मान कैसे निकालते हैं। आइए दोस्तों, हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार के कुछ त्रिभुज हैं, ध्यान दीजिएगा, और इनमें से हम किसी एक भुजा को बढ़ा देते हैं। ये देखिए, बढ़ा दिया, तो यहां पर हमें एक बहिष्कोण प्राप्त हो गया। ये देखिए यहां पर बहिष्कोण, तो इस कोण का मान हमें निकालना है। तो इसका मतलब यह है कि इनके सुदूर अंतः कोणों का मान निश्चित रूप से दिया रहेगा। मान लिया जाए इसका जो मान है वो 40 अंश है, और इसका मान मान लिया जाए कितना मानते हैं, चलो 50 अंश मान लेते हैं, ठीक है। अब ये A है, B है और ये C है। तो इस बहिष्कोण का मान यदि हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बहिष्कोण का मान है सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। बड़ा सिंपल है, इन दोनों को जोड़ देंगे और इनका मान निकल जाएगा। याद रखिए सुदूर अंतः कोण, इसको नहीं लेना है। तो ये देखिए 40 और 50 कितने अंश का हो जाएगा? ये 90 अंश का, मतलब ये बहिष्कोण जो है 90 अंश का ही होगा। और ये भी पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। अभी देखो 50 और 40 90, तो आपको 180 अंश करने के लिए कितना होना चाहिए? 90 अंश। ये भी सही है। अब ये देखिए, ये एक सरल रेखा बनाता है, और सरल रेखा का कोण कितने अंश का होता है? 180 अंश। तो ये देखो 90 और 90 कितना हो गया? 180 अंश। इसका मतलब यहां पर भी हमको ये नियम अप्लाई करते हैं तब भी सही है, मतलब सरल रेखा 180 अंश का। तो बहिष्कोण का मान जो है किस पर निर्भर करता है? त्रिभुज के सुदूर अंतः कोणों के मान पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसी प्रकार आप बहुत सारे प्रश्नों को बना सकते हैं, और वो भी बहुत ही सरल तरीके से। याद रखिए फिजिक्स में बहुत सारे व्यंजक को इसके माध्यम से बनाया जाता है, बहिष्कोण का नियम लगाया जाता है ना। जैसे आपने प्रिज्म के नियम में देखा होगा, प्रिज्म का जब हम कोण निकालते हैं तो उसमें बहिष्कोण का उपयोग होता है, बहिष्कोण के नियम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कई बार बच्चे उसको समझ ही नहीं पाते हैं कि यहां पर कौन सा नियम लगाया गया है। तो दोस्तों इस नियम को आप लोग याद रखिए, और इस नियम के माध्यम से आप बहुत सारे प्रश्नों को बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,